नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम उन तथागत अरहंत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी को मैं नमन करता हूँ तथा जिन्होंने हमें ये श्रेष्ठ सद्धर्म सिखाएं, ज्ञान बताएं, मुक्ति का मार्ग दिखाएं, सुखी से जीवन बिताने के लिए बताएं, शांति से रहने के लिए बताएं, उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान भाई एवं बहनों, माँ एवं पिताजी, सभी लोगों को ये विशेष धर्म कारण आज बताने जा रहे हैं, जिससे आप सुनकर विस्मित हो जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं धर्म का कीमत क्या है, धर्म का आश्चर्य क्या है। देखिए धर्म क्या है, देखिए आप सुने होंगे, इस धर्म से ही अंगुलीमाल जैसे महाचोर को एक वचन से शांत कर दिया, सुखी बना दिया, निर्वाण प्राप्त कर लिया, दुख से मुक्त हो गया महाचोर एक बुद्ध वचन से। पाटाचारा जैसे दुखी पागल स्त्री जो उनके माँ पिताजी तथा पति सांप डसने के कारण, एक बच्चा पानी में दहने के कारण, एक बच्चा चील को खा जाने के कारण पूरा परिवार उसका नाश हो गया था, मर गया था। पाटाचारा का पागल होकर रास्ता में दौड़ रही थी बिना वस्त्र, लोग पत्थर मारते थे उनको। देखिए उनका पुण्य भाग्य, भगवान बुद्ध का दर्शन हुआ। भगवान बुद्ध के पास जाते ही भगवान का एक बुद्ध वचन से होश आ गया, ज्ञान खुल गया, मुक्ति का मार्ग पे गई, भिक्षुनी बन गई, अरहंत हो गई। देखिए बुद्ध वचन का कितना शक्ति है। वही धर्म का कीमत के बारे में आज हम धर्म का गुण के बारे में बताने जा रहे हैं। मन खुश होइए, आप उस पर श्रद्धा उत्पन्न कीजिए। क्योंकि एक और आदमी था, तंब दाठी नाम का एक चोर। वो चोर को पकड़ने के बाद राजा दंड देने के लिए तैयार था, लेकिन उसको बोला कि काम करोगे तो दंड नहीं देंगे, क्यों हट्टा करता था। तो उसे गला काटने के लिए काम दिया, आदमी लोग को, चोर लोग को गला काटने। पूरे 55 साल वो चोर लोग को गला काटा और बहुत काटा। जब उसको तलवार से हाथ उठाकर मारने का दम शक्ति खत्म हो गया तो उसे नौकरी से निकाल के घर चला दिया। तो वो दुखी था, नरक में जाने वाला था, क्योंकि 55 साल काट काट के रहा। पुण्य करने का, धर्म की रास्ता पे जाने का कोई समय नहीं। तो वो तांबेदार थी, जब मरने वाला था तो उनको सारिपुत्र भंते जी उनके घर से जा रहे थे। जाते समय वो सोचा कि हम कुछ दान देते तो कितना अच्छा रहता, करके सारिपुत्र भंते जी को खीर दान दिया। सारिपुत्र भंते धर्म का एक ज्ञान बताकर वो सोतापन हो गया, नरक से बचकर दिव्य लोक गया। तो सोचिए धर्म का एक वचन, भगवान बुद्ध बताए सहस्र हजारों फालतू वचन से एक धर्म का वचन श्रेष्ठ है। एक धर्म का वचन श्रेष्ठ है, लाखों करोड़ों व्यर्थ फालतू वचनों से एक वचन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि फालतू वचन से मन से राग द्वेष मोह बढ़ता है, खुद को अनर्थ होता है। लेकिन एक धर्म वचन से सबको अर्थ होता है, कल्याण होता है, मंगल होता है, शांति मिलता है। वही हम आज बुद्ध का धम्म गुण जो हम लोग रोज गाते हैं, स्वाखा तो भगवता धम्मो सांदिठ्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनयको पश्चात्तांग वेदितव्यो विඤ्ඤो हिति का अर्थ क्या है, वो हम एक एक करके आपको सुंदर से बताएंगे। ध्यान से मन ला के सुनिए, क्योंकि और किसी से ये सुनने को मिलेगा नहीं आपको इसका अर्थ। तभी ये गुण को समझ कर आप गुणों को याद करके उन धर्म का शरण में जाएंगे तो वो असली शरण है। भगवान बुद्ध बताएं ये धर्म एक रत्न है। यंकिंचि रत्न लोके विज्जति विविधा पुतु रत्नम बुद्ध समांगनाति तस्मा सोति।
बुद्ध रत्न के समान, नाति धम्म रत्न के समान, नाति संग रत्न, लोक में, दुनिया में, ब्रह्मांड में एक भी रत्न नहीं है। तो धर्म रत्न इतना महान है क्योंकि दुनिया का सारा हीरा मोती सोना चांदी एक जगह, धर्म का एक वचन एक जगह रख देंगे तो धर्म का वचन महान है, श्रेष्ठ है, कीमती है। वैसे धर्म वचन आपको सुनने को मिल रहा है। सोचिए कितना भाग्य का बात है, कितना भाग्य का बात है। ये धर्म वचन, भगवान बुद्ध का धर्म वचन, कितना दुनिया में धर्मों आप देखेंगे, अनेक धर्म है, हजारों करोड़ों धर्म है। वो सारे धर्मों में से, जैसे लकड़ियों का जड़ों में से अगिल का लकड़ी श्रेष्ठ माना जाता है, सुगंध है अगिल का जड़ लकड़ी। इसके बाद सार, जो लकड़ी का बीच का जो होता है सार, वो सारे लकड़ियों में से चंदन का, लाल चंदन का लकड़ी सुगंधित है, श्रेष्ठ है। इसके बाद सारे फूलों में से चमेली का, जैस्मिन का फूल बहुत सुगंधित है। वैसा ही इस ब्रह्मांड में जितना भी धर्म नाम का वचन है, धर्म लोग बोलता है, सारे में से बुद्ध धर्म श्रेष्ठ है, महान है, क्योंकि ये शांति का धर्म है, इसी मानवता का धर्म है। यही धर्म हम आपको उसका गुण के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका महत्व के बारे में जरूर आप जानना चाहिए। क्योंकि एक दिन पिंगिल, एक ब्राह्मण का कारण, जो ब्राह्मण, जो पिंगिल ब्राह्मण है, वो एक ब्राह्मण को बताता है, क्योंकि वो पूछता है तुम कहाँ से आ रहा है, तो वो बताता है हम भगवान बुद्ध से मिलकर आ रहे हैं। तो पिंगिल ब्राह्मण बताता है भगवान बुद्ध से मिलकर आ रहे हैं। तो तुमने क्या देखा है भगवान को, किस लिए मिलने के लिए गया, उसका क्या गुण जानता है? तो बताता है कि हम कौन होते हैं, भगवान का गुण गाने वाले। भगवान का गुण तो देव, मनुष्य, ब्रह्म सभी लोग गाते। हाँ, इतना? फिर पूछता है क्या तुम देखकर ऐसा क्या गुण है? तो फिर वो 5 कारण बताता है उसके मन में आया हुआ। बताया भूखे को, उस समय मध बहुत कीमती चीज था। मध, मधुमक्खी का जो मध होता है वो बहुत कीमत रहता था उस समय, बहुत महंगा, लोग खाने का तरसता था। तो उस समय बताया गया, जैसे मैं आज पिज़्ज़ा, सब मैरिन, बर्गर आदि खाने को मन करता है, वैसे ही उस समय मध था। तो बोलता है भूखे को मध मिल गया तो जहां से भी टेस्ट करे स्वादिष्ट है, मीठा है। वैसे ही बुद्ध भगवान का धर्म कहाँ भी सुने, कहीं भी सुने, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, सुख ही सुख है। और इसके बाद दूसरा कारण बताता है वो, जैसे प्यासे कोई है, प्यासे और धूप में पसीना बहाते हुए रास्ता से कहीं गुजर रहा है, एक भी दूर दूर तक उसे कुछ दिख नहीं रहा, और बस तुरंत एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ मिलकर एक ठंडा तालाब मिले और पवित्र शुद्ध पानी मिले, तो व्यक्ति वो पानी पीकर, उसमें स्नान करके, शरीर को साफ करके पानी पीकर सुखी होता है। वैसा ही भगवान बुद्ध का धर्म है। लोग सुख होता है धर्म सुनकर, शांति को प्राप्त करता है, निर्वाण प्राप्त करता है, जीवन का सारे दुख पीड़ा प्रश्न दूर करता है। इसके बाद फिर भगवान बुद्ध बताते हैं, जैसे भगवान बुद्ध ने वो पिंगिल ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण को, जैसे कोई बीमारी, बहुत बड़ा बीमार से पीड़ित हो, उसको सुखी ना हो पाए, और कोई एक बहुत विशाल दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर उसे एक दवा से वो बीमार को ठीक कर दे, तो उसको कैसा महसूस होगा? उससे भी ज़्यादा धर्म का एक वचन से हर एक शारीरिक मानसिक पीड़ा को दूर करता है। इतना श्रेष्ठ है बुद्ध वाणी, इतना महान है। फिर एक कारण बताता, चंदन जैसा है, चंदन का सार जैसा है। चंदन का सार जहां भी सूंघो सुगंध देता है। वैसा ही भगवान बुद्ध का धर्म है। जहां भी सुनो, जैसे भी सुनो, कुछ भी धर्म सुनो, मन शांति शांति, मन में आने वाला अकुशल दूर होता है, मन शांत होता है,
मन पवित्र होता है, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इतना श्रेष्ठ धर्म। तो सोचिए आप कितना भाग्यशाली हो सकते हैं जो ये धर्म, पवित्र शुद्ध त्रिपिटक का धर्म आपको सुनने को मिल रहा है। नहीं तो आप देखेंगे हमारे देश में, भारत में कितने भिक्षु लोग हैं, उन लोग को निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर से अधिकतर लोग फालतू व्यर्थ वचनों से टाइम बिताते हैं। माइक मिल जाए तो देश के बारे में नहीं, देश जो राजनीतिक के बारे में और लड़ाई झगड़ा के बारे में, दूसरे अन्य धर्मों के बारे में डांट गाली बताते हैं। धर्म बताने वाला बहुत कम लोग आपको मिलेगा। हमारे गुरु भंते जी के चलते ही हम लोग धर्म सीखे हैं, तो आपको कितना बड़ा भाग्य है कि वो धर्म सुनने को मिल रहा है। गुरु जी नहीं होते तो हम लोग नहीं होते, हम लोग नहीं होते तो आपको ये धर्म नहीं मिलता। तो सोचिए कितना पुण्य है आप लोग। इसलिए आज हम एक विशेष धर्म का गुण का कारण हम बताने जा रहे हैं। उसे ध्यान से अर्थ को मनन कीजिए। अगर उस पर खुश हो जाएंगे तो उसी खुशी मन से धम्मं शरणं गच्छामि शरण जाइए, श्रद्धा उत्पन्न कीजिए। कितना महान है ये धर्म, कितना महान है। क्योंकि भगवान बुद्ध जब सम्मा संबुद्ध होने के बाद जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे थे कि मुझे भी गुरु का आवश्यक है, जरूरी है, गुरु के बिना नहीं रहेंगे, हमें भी गुरु जरूरत है करके सोचकर दुनिया को देखता है। हमसे सील समाधि प्रज्ञा उपदेश देने वाला कौन है इस दुनिया में? ब्रह्मांड। तो फिर भगवान बुद्ध को ये सदैव कस्य समार कस्य स ब्रह्म कस्य ससमन ब्रह्म नियापजाय सदैव मनुष्य, ये पूरे ब्रह्मांड लोक में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता है जो भगवान बुद्ध को उपदेश दे सके। तब भगवान बुद्ध इस धर्म को ही अपना गुरु मानता है कि यही मेरा धर्म ही मेरा गुरु है। तो देखिए भगवान बुद्ध धर्म को गुरु मान ली। तो सोचिए कितना विशेष ये धर्म है। इसके बाद धर्म भगवान बुद्ध जब परिनिर्वाण हो रहे थे तो आनंद भंते जी रोने लगते हैं कि अभी तुम ये रोते तो फिर भगवान बुद्ध बताते हैं कि आनंद तुम सोच रहे होगे कि अभी भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हो रहे हैं, ये मारे हुए शास्ता गए हुए शास्ता का ये धर्म है, इसलिए ये वो करके सोच रहे होगे, लेकिन ऐसे मत सोचो। फिर भगवान बताएं जो धम्म विनय देशिता पඤ्ඤपेति जो बताए हैं और धर्म को प्रकाश किए हैं, वो धर्म ममन चेन सत्था, मेरे बाद शास्ता गुरु, यही धर्म होगा और विनय होगा। तो इस धर्म को ही भगवान बुद्ध अपना जगह दिए, शास्ता के रूप में जीवित करवाएं। परिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध बताएं पूजा करना है तो धर्म को पूजा, भगवान अपना रूप दिए हैं, उसी जीवित रह बताए हैं धर्म को। अभी धर्म है तो भगवान बुद्ध को धर्म से ही देख सकते हैं। भगवान बुद्ध बताएं यो धम्मं पश्यति सो मां पश्यति, जो कोई लोग मुझे देखना चाहते हो, मेरे के बारे में जानना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, वो धर्म को देखो, तभी तुम मुझे देख सकते हो। तो सोचिए धर्म के बारे में कितना आप असली धर्म सुनते हैं तो भगवान बुद्ध कौन है, कैसा है, कितना महान है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम वही धर्म का विशेष 6 गुण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। विशेष 6 गुण के बारे में ये आप लोग याद कर लीजिए और मनन कीजिए। ये धम्मानुपासना एक साधना जैसा कीजिए निरंतर। कुछ दिन पहले हम बुद्धं शरणं गच्छामि का मातृका डालकर भगवान बुद्ध के बारे में बताएं, इसके बाद सांग के बारे में बताएं, अभी धर्म का गुण बताने जा रहे हैं। तो धर्म का गुण क्या है? स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवान बुद्ध का धर्म स्वाखात है। स्वा मतलब सुंदर, सही तरीका से,
परिपूर्ण रूप से बताया गया है। मतलब राग देश मोह नष्ट होने के लिए ये स्वाखात धर्म है, बताया गया है। तथा कुशल दूर करने के लिए, मन में कुशल उत्पन्न होने के लिए ये धर्म बताया गया। दुराखात मतलब जो धर्म प्रैक्टिस करने से मन में राग देश मोह बढ़ता है, तो अकुशल बढ़ता है, तो मन दूषित होता है, तो मन अपवित्र होता है, तो वो दुराखात धर्म है। स्वाखात धर्म में भगवान बुद्ध का धर्म स्वाखात है, शुरू सुंदर है, मध्यम सुंदर है और अंत सुंदर है। शुरू क्या शील, मध्यम क्या समाधि, अंत क्या प्रज्ञा। शील समाधि प्रज्ञा बहुत सुंदर है। भगवान बुद्ध का धर्म केवल परिपूर्णम परिशुद्धम ब्रह्मचर्यम प्रकाशे, पूरी तरह परिपूर्ण पारिशुद्ध धर्म बताए हैं भगवान बुद्ध जी। उसमें ना कम करने के लिए ना ज्यादा करने के लिए है, ना हटाने के लिए है, ना उसमें डालने के लिए, पूरी तरह बताया गया। तो सोचिए कितना श्रेष्ठ है धर्म। ये धर्म आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मन से अकुशल दूर होगा। स्वाखात है, सुंदर तरीका से बताया। स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवता मतलब भगवान बुद्ध का धर्म स्वाखात है। सांदिष्ठिको, सांदिष्ठिक मतलब आप इसी जीवन में उसका फल देख सकते हैं। इसी जीवन में आप उसका फल अनुभव कर सकते हैं। कैसे? अगर आप ये शील समाधि प्रज्ञा की रास्ता पे जाएंगे, तो ये भगवान बुद्ध का धर्म की रास्ता पे जाएंगे, तो राग द्वेष मोह कम होगा, आपको दिखेगा इसी जीवन में। अगर आपको मन में राग उत्पन्न हो रहा है, तो धर्म मनन कीजिए, राग कम होगा। अशुभ मनन कीजिए, राग कम होगा, आपको दिखेगा। इसके बाद आपको गुस्सा क्रोध आ रहा है, तो आप मैत्री कीजिए, गुस्सा कम होगा। इसी जीवन में अनुभव करने के लिए, अगर सोचिए शुरुआत में ही इतना फल मिलता है, तो उसका परिपूर्ण धर्म को अवबोध करेंगे, साक्षात करेंगे, तो कितना शांति मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। मन से पूरी तरह से जड़ से राग द्वेष मोह मिटा देंगे, तो कितना शांति मिलेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध का धर्म सांदिष्ठिक है। इसी जीवन में आप उसका फल देख सकते हैं, इसी जीवन में मिलता है, इसी जीवन में भोग सकते हैं। इसीलिए भगवान का धर्म को सांदिष्ठिक कहते हैं। और दूसरा कि देखिए धर्म सांदिष्ठिक, भगवान बुद्ध का एकाइनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्थानं विशुद्धिया, ये सारे सत्व को विशुद्धि के लिए एक ही मार्ग है। एकाइनो भिक्खे अयम भिक्खवे मग्गो सत्थानं विशुद्धिया शोक परिद्वानं समतिक्कमाय दुख दो मनस्सानं अथंगमाय, ये दुख दो मनस शोक विलाप को दूर करने के लिए, नष्ट करने के एक ही मार्ग है। निब्बानस सच्ची क्रिया, निर्वाण को साक्षात करने के लिए एक ही मार्ग है, वो है भगवान बुद्ध का मार्ग, और दुनिया में कोई भी नहीं। तो सोचिए आपको हाथ में है इस सांदिष्ठिक धर्म को अपनाने के लिए। इसके बाद भगवान बुद्ध का तीसरा धर्म का गुण है अकालिक। अकालिक मतलब समय समय पर परिवर्तन नहीं होता है, काल का सीमा नहीं है। जैसे में भगवान का धर्म अकालिक है, जैसे में अतीत में जो भगवान बुद्ध धर्म बताएं वही धर्म अभी भी जीवित है। जैसे में हम लोग अपने के बारे में बोलेंगे, जवान है ये लड़का, सुंदर है ये लड़का, अच्छा है, लेकिन वो परिवर्तन होता है, तो वो अकालिक नहीं है। बाकी दूसरे धर्म अकालिक नहीं है, समय समय पे जोड़ता है, नया नया लिखता है, ऐड करता है। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म अकालिक है, समय का सीमा नहीं। भगवान बुद्ध अतीत में बताएं तो ये रूप अनित्य है, दुख है, अपने वश में नहीं कर सकता है, अभी भी वही बात है। भगवान बुद्ध में तृष्णा के कारण तन्हाई जायति शोको तन्हाई जायति भयं तन्हाई विपमुत नति शोको कुत, तृष्णा से ही दुख उत्पन्न होता है,
अतीत में भी तृष्णा इच्छा के कारण दुख होता ना, अभी भी भविष्य में भी, करोड़ साल बाद भी देखेंगे तो वही बात है। इसीलिए आपको इस दुखों को मुक्त होना है तो एक ही मार्ग, आर्यष्टांग मार्ग। अतीत में भी वो है, अभी भी है, भविष्य में भी। ये धर्म अतीत में भी जिस तरह अवबोध किया था भगवान बुद्ध के समय, ये श्रेष्ठ धर्म अभी भी उसी जैसा अवबोध कर सकता है, अगर सही से उस रास्ता पे चलेंगे तो। जो आज के डेट में चलने वाला तो नहीं है, वही प्रॉब्लम, इसलिए बोध नहीं होता है। चलने वाला नहीं है, सिर्फ बोलने वाला ज़्यादा है, वाद करने वाला ज़्यादा है, गलती ढूंढने वाला ज़्यादा है, और प्रज्ञा को इस्तेमाल करके, बुद्धि को इस्तेमाल करके उस पर चलने वाला कम है। इसलिए अकालिक धर्म को उस पर चलेंगे तो भी उसका फल मिलेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध बताएं ये धर्म अकालिक है, समय समय परिवर्तन नहीं होता। ये रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान अतीत में भी अनित्य था, कल्प के बाद भी देखेंगे तो अनित्य है, अभी भी अनित्य है। देखिए अतीत में याद कीजिए, राजा महाराजा लोग अभी है क्या? मर गया सारा। मुगल शासन था, सारा खत्म हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारे शासन आया, मुस्लिम शासन, हिंदू, ब्राह्मण आदि, सब अनित्य हो गया, सब बदल गया। ये भगवान बुद्ध का धर्म है, अनित्य होना। तो देखिए कितना सत्य, भगवान बुद्ध मतलब एक सच्चाई को दिखाते हैं सिर खोलकर, ये सत्य है। अकालिक धर्म है, परिवर्तन नहीं होता है भगवान का धर्म। इसके बाद एहिपासिक। एहिपासिक गुण बहुत सुंदर गुण है। एहिपासिक मतलब आप किसी को बिना डर के बोल सकते हैं, आओ आकर देखो, आओ आकर देखो, बिना डर के बोल सकते हैं। क्योंकि दूसरे धर्म लोग आओ आकर विश्वास करो जैसा है, देखने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म में विश्वास करने के लिए नहीं, देखने के लिए, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। आपको राग उत्पन्न हो रहा है तो अशुभ मनन कीजिए, उसी क्षण आपको प्रैक्टिकल देख सकता है, दूर होगा। गुस्सा आ रहा है, मैत्री कीजिए, आपको दूर होगा। मन भटक रहा है, आनापानसति कीजिए, मन जल्दी शांत होगा। दान दीजिए, शील को पालन कीजिए और ध्यान साधना के देखिए कितना लाभ होता है शुरू में ही, तो उसका अंत तक जाएंगे तो कैसा लाभ है वो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए भगवान का धर्म यही पासिक है, आओ आकर देखो। दूसरे धर्म में बोलता है आओ आकर देखो, लेकिन आने के बाद देखने के लिए नहीं है, बोलेगा मानने के बाद सदा कालिक देवी लोग जाओगे, स्वर्ग जाओगे, भगवान के पास जाओगे। सिर्फ वो बता सकता है, इस जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म इस जीवन में अनुभव करने के लिए ये है धर्म एहिपासिक। एहिपासिक गुण बहुत सुंदर गुण है। बिना डर के आप निर्भीत रूप से बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान का ये श्रेष्ठ धर्म छिपा हुआ बात नहीं है, झूठ का बात नहीं है, फालतू का बात नहीं है, एक सच्चा बात है। इसीलिए बिना डर के शेर जैसा चिल्ला के बोल सकते हैं कि आइए आकर देखिए, कोई दोष देने वाला नहीं है। सूरज जैसा, चंद्रमा जैसा खुला है धर्म, मंत्र जैसा छिपा हुआ नहीं है। अर्थ, सबका अर्थ निकलता है एक एक वचन का। इसलिए बुद्ध भगवान का धर्म को बोलते हैं एहिपासिक। आओ आकर इस पे ये देखो करके बिना डर के किसी को बोल सकते हैं। एहिपासिक ओपनैको, ये सबसे विशेष गुण है। ओपनैक मतलब अपना कर देखना चाहिए। आजकल लोग को वही मिस्टेक हो रहा है। ओपनैक मतलब वो धर्म को अपना कर देखना चाहिए, अपने जीवन में संबंध करके देखना चाहिए, अपने जीवन में अमल करके देखना चाहिए, अपने जीवन में उतार कर देखना चाहिए वो धर्म। देखिए आज कितने लोग ऐसे हैं, हम आप ही को बोल रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं, करोड़ में से एक, करोड़ में से एक। अधिकतर लोग, हमसे तो कितना फोन से लोग बात करता है, तो हम देखने के बाद समझ में आता है सिर्फ बहुत सारे
कुछ ही लोग हैं जो धर्म की रास्ता पे जाने के लिए ज्ञान की बात सुनने वाले लोग हैं। प्रश्न फालतू व्यर्थ, हमसे नहीं होगा, हम ये हैं, कोई कोई लोग ऐसे बोलता है। तो सोचिए आपको ये धर्म समझ में आ रहा है तो कितना भाग्यशाली है, कितना पुण्य। लेकिन धर्म सुनकर खुश होने वाले भी लोग हैं बहुत, हमसे बात किया, तो सोचिए आप कितना भाग्यशाली हैं। ये धर्म अपना कर देखना चाहिए, ये शील समाधि प्रज्ञा अपने जीवन में लेकर देखना चाहिए। ये मुक्ति का मार्ग राग देश मोह दूर करने के लिए है। ये अपना कर देखेंगे तो अभी आपको अनुभव होगा। शील को पालन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, दान देना चाहिए, गुणों को अपनाना चाहिए, तभी आपको उस धर्म का स्वाद चख सकते हैं। नहीं तो सुने, बस सुनने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। सुता, सुनने के बाद उसको भगवान बुद्ध बताएं आगे भी सेकंड स्टेप है, धाता, उसे धारण करना चाहिए। सुनने के बाद धारण करना चाहिए, याद करना चाहिए। सुता धाता वाचसा परिचिता, इसके बाद बात करना चाहिए, धर्म दूसरे को बताना चाहिए एक दूसरे में। ये शील है, ये समाधि है, ये प्रज्ञा है, ऐसे रहना चाहिए करके आपस में बात करना चाहिए। सुता धाता वाचसा परिचिता मनसानुपेक्षिता। मनसानुपेक्षिता मतलब वो धर्म को मनन करना चाहिए। दृष्टिया सुपटी विद्या, तभी आपको फिर जाकर दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि है वो हटकर सम्मत दृष्टि आएगा। तो आजकल लोग करते क्या है, सुता, सुनता है, इसके बाद धाता नहीं, वाचसा परिचिता नहीं, मनसानुपेक्षिता नहीं, कैसे दृष्टि पारिशुद्ध होगा लोगों का? हो सकता है नहीं। सिर्फ सुनकर वाद करेगा, सिर्फ सुनकर गाली देगा, डांटेगा, गलत है। बुद्धिमान ही लोग हैं जो सुनकर धारण करता है, बातचीत करता है, इसके बाद मनन करता है, तभी उसका दृष्टि शुद्ध होकर उस पे चलता है। अगर आप सोतापन होने के लिए मार्ग पे जाएंगे तो सोतापन हो सकते हैं। कल्याण मित्र साथ संगत करना चाहिए, श्री सद्धर्म को सुनना चाहिए, और धम्मानुधम प्रतिपदा धर्म को प्रैक्टिस करना चाहिए, और कल्याण मित्र श्रवण, श्री सद कल्याण मित्र संगत, श्री सद्धर्म श्रवण। इसके बाद तीसरा है धम्मानुधम प्रतिपदा योनिसो मानसिकार, धर्म को उस मनन करना चाहिए ज्ञान से और उस पर चलना चाहिए। ये चार कारण अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोतापन हो सकते हैं। तो लोग करने वाला नहीं है। आप पुण्यवान भाग्यशाली हैं जो आपको मौका मिला। वही फिर बोल रहे हैं हम आपको, क्योंकि उसका कीमत आपको पक जाने के बाद पता चलेगा। और यही पासिक ओपनाई को पश्चातांगवेदितव्यो विन्योहीति। पश्चातांगवे मतलब अंतिम गुण, पश्चातांगवे मतलब बुद्धिमान ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार इस धर्म को ले सकता है। इसमें धर्म इतना ही है, इसके आगे नहीं है, तुम्हारे पास इतना ज्ञान तो इतना ही लेकर, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं। जितना आपके पास ज्ञान है, जितना आपके पास क्षमता है, उसी के अनुसार आप ले सकते हैं, उसी के अनुसार आप ले सकते हैं। और अगर इसलिए पश्चातांगवेदितव्यो विन्यो, विन्यो तो ज्ञानी लोगों के लिए जितना उसके अनुसार ले सकता है। जैसे में याद रखिए 10 ज्ञानी लोग हैं तो उन लोग आप 10 लोगों को अपने अपने ज्ञान के अनुसार प्रैक्टिस करना है। उसका प्रैक्टिस किया हुआ किसी और को उपकार नहीं होता है, किसी और को उपकार नहीं होता है। किसी और का प्रैक्टिस किया हुआ किसी और को मदद नहीं होता है। 10 लोग 10 अपना ही जीवन में उतार कर 10 लोग धर्म को अमल करके उस पर चलकर धर्म का अवबोध कर सकता है, मुक्ति का मार्ग पे जा सकता है। हाँ देखिए, जैसे में कोई कोई लोग भगवान बुद्ध के 4 प्रकार का लोग है। उद्घटितइयों, उद्घटितइयों मतलब थोड़ा सा धर्म सुनने के साथ साथ एक वचन सुन के धर्म को बोध करता है। महाज्ञानी लोग, परम ज्ञानी लोग, अरहंत सारिपुत्र वंशी, अरहंत महाकाश्यप वंशी, अरहंत महामुग्रन वंशी आदि अरहंत लोग बहुत है।
जो एक वचन सुन के धर्म को बोध किया। उद्घटिताइयों, विपक्षिताइयों, विपक्षिताइयों मतलब वो धर्म को कोई कोई लोग विस्तार से बताने के बाद, पूरा लंबा करके सूत्र बड़ा विस्तार से समझाने के बाद, ये सील है, समाधि है, प्रज्ञा में ये आता है, सील में आता है, तो वो एक बात तुरंत समझ जाता है, तुरंत मुक्ति का मार्ग जाता है, अरहंत हो जाता है। उसे विपक्षिताइयों कहते हैं। तीसरा नेयो पुद्गल है लोग दुनिया में। नेयो मतलब वैसे लोग को बार बार धर्म सुनता है, बार बार धर्म को मनन करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार जीवन में उतारता है, फिर जाकर वो धर्म को बोध करता है, अरहंत होता है। तो देखिए धर्म लोगों में अंतर कितना एक दूसरे में अंतर है। इसके बाद और एक उद्घटिताइयों, विपक्षिताइयों, नेयो पद परम। पद परम मतलब वैसे लोग तो इस जीवन में धर्म अवबोध नहीं करते हैं, वैसे लोग संसार में धर्म अवबोध करते हैं। जैसे में इस धर्म प्रैक्टिस करता है लेकिन उसको धर्म को मुक्ति का रस नहीं मिलता है, लेकिन वो तीनों मुक्ति प्राप्त कर लिया। कौन कौन? उद्घटिताइयों, विपक्षिताइयों, नेयो। लेकिन वो तीनों जाने के बाद अगले नेक्स्ट जन्म में ये पद परम में ही जाता है उस जगह पे। तो इसलिए हम लोग अपना सीमा नहीं, अपना जो लेवल जानना चाहिए, हम लोग किस लेवल का हैं। हम लोग सोचेंगे कि हम बुद्धिमान महाज्ञानी हैं और एक भी धर्म को अपना जीवन उतार नहीं पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ों में दुख पीड़ा है, प्रश्न है, गुस्सा क्रोध नफरत आता है तो उसे दूर नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे महाज्ञानी कहलाएंगे? आजकल को तो ऐसे लोग खोजना अति दुर्लभ है। लेकिन जो कोई लोग ये शीर्ष धर्म समझने के लिए कोशिश करता है तो वो सच में बुद्धिमान है, क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं पंयावंता सायं धम्मो नायं धम्मो दुप्पन्या से, ये जो मेरा धर्म है प्रज्ञावान लोगों के लिए, ज्ञानी लोग के लिए है। तो आप जो धर्म समझ रहे हैं तो आपके पास भी ज्ञान है, कुछ लेवल तक आपके पास भी ज्ञान है। इसीलिए भगवान का धर्म विशेष है। ये छठा गुण है, पश्चातांग वेदितव्यो विज्ञो ही थी। तो आप समझिए कितना श्रेष्ठ ये धर्म है। ये धर्म इतना गुण है, ये धर्म इतना रस है कि जैसे सम्राट अशोक देखिए इतना अशांति से रह रहा था, व्याकुल रह रहा था, पछताते हुए दुख से रह रहा था। एक निग्रोध नाम का 7 साल का सामने बनते जी रास्ता से जाते समय देखा ये शांत है, इसे बुलाओ, ये शायद हमें मेरा मन शांत कर सकता है। तो एक वचन से एक गाथा से प्रमाद वर्ग का पूरा गाथा बताएं, शुरू वचन सुनते ही मन शांत हो गया। देखिए बुद्ध वचन का बल। इसीलिए भगवान बुद्ध का धर्म को वे एक में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। एक महाब्रह्म जी आकर बताते हैं कि एक बुद्ध वचन से हजारों अरहंत लोग जन्म होते हैं, इतना पावर है बुद्ध वचन। अनागामी ब्रह्म जी बताते हैं। तो सोचिए, बोलते हैं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बता रहे हैं, ये इतना पावर है वचन में। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं धर्म का आशीर्वाद लीजिए, खुश होइए। ऐसे धर्म कम से कम प्रैक्टिस करने में मुश्किल हो सकता है, कम से कम सुनकर खुश होइए, साधु साधु हमें ये धर्म सुनने को मिला है, कितना लाभ है, कितना हम भाग्यशाली हैं। खुश होना ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा जीवन का सफलता है। पहला कदम वो है खुश होना। लोग खुश होना नहीं जानता है। इसके बाद ये धर्म विशेष एक कारण, लोग जन्म लेने के बाद कुछ बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होकर सोचता है आज हम कुछ नया इस जन्म लेकर कुछ नया करेंगे, कुछ विशेष करेंगे, करके कुछ कर विशेष स्पेशल करेंगे। करके करता क्या है? संसार में जन्मों जन्म से जो करते आ रहा वही करता है। बिजनेस करता है, शादी करता है,
बाल बच्चा बनाता है, इसके बाद एक लड़ाई झगड़ा फालतू बोलने वाला, फिल्म देखने वाला, वही सब करता है संसार में जो करते आ रहा है। राग देश मोह बढ़ने के लिए जो होता है संसार में, संसार चलता है जिससे। अपने मन को बदलना है, मन को शांति करना है, मन को दुखों से मुक्त करना है, मन को श्रेष्ठ बनाना है। कैसे बनाएं करके सोचने वाला लोग नहीं। इसलिए इसी धर्म से मन को श्रेष्ठ बना सकते हैं आप। इसलिए आप ये धर्म को अपना लेंगे तो भगवान बुद्ध बताएं, धम्मो हवे रखति धम्मचारी। जो कोई लोग ये धर्म की रास्ता पे जाता है उसे धर्म ही रक्षा करता है, धर्म ही रक्षा करता है। तो देखिए कैसे रक्षा करता है, कैसे रक्षा करता है। एक सिंपल हम आपको समझाते हैं। जैसे धर्म में संतुष्ट रहना सिखाता है, तो कोई उसको दिया, 2-4 लोग हैं वहां पर, एक धार्मिक लड़का को दिया, लो तुमको, लेकिन उसको बहुत कम दिया, बाकी लोग को ज्यादा दिया, तो वो लोभ नहीं करता है कि हमको कहीं कम दिया, क्रोध नहीं करता है, उस सामानों को लोभ नहीं करता, और दो हमको, और दो करके मान ही मान। दूसरे को ज्यादा दिया करके ईर्ष्या नहीं करता है, मतलब मन पीड़ित दुख नहीं होता है, मन व्याकुल नहीं होता है, मन सुखी रहता है। किस कारण से वो ऐसे हो रहा है? संतुष्ट नाम का धर्म को अपनाए इसलिए। कितना सुंदर है। और एक कारण, जैसे में आप मैत्री करते हैं तो कोई कोई लोग एक एक वचन, छोटा छोटा वचन लेकर बहुत गुस्सा क्रोध करता है, लेकिन जो कोई लोग मैत्री करता है, गुस्सा छोटा छोटा बातों पे गुस्सा क्रोध नहीं करता है, बड़े बातों पे भी गुस्सा क्रोध नहीं, मैत्री से सुलझाता है, बातों को मिलजुल कर आता है, वैसे लोग को पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, गुस्सा नहीं है। क्योंकि वो गुस्सा से मन पीड़ित होता है, व्याकुल होता है, टेंशन होता है, प्रॉब्लम बढ़ता है, इसीलिए। लेकिन कोई कोई लोग सोचता है हम मैत्री करते हैं कोई फल नहीं। इसका मतलब मैत्री कर नहीं रहा है सही से, सही से मैत्री कर नहीं रहा है। बुद्ध वचन गलत नहीं हो सकता, बुद्ध वचन गलत नहीं हो सकता है, असंभव बुद्ध वचन का। इसीलिए सही से मैत्री करेंगे तो आपका मन गुस्सा क्रोध से दूर हो जाएगा, मन शांति होगा। इसे धम्मो हवे रखति धम्मचारी। देखिए सीलों को पालन करेंगे तो आपको कितना सुख मिलता है। अब दुष्सील लोग कितना मन को पीड़ित रहता है, जेल जाता है, मारपीट खाता है, डर भय से रहता है, कितना प्रॉब्लम है जीवन में, विशारद नहीं रहता, निर्भीत नहीं रह सकता उसे। लेकिन सीलवान को सब नहीं है। और विशेष कारण, छत्ता धम्मो हवे रखति धम्मचारी छत्ता महंतंग यथावश्यकारो। वर्षा काल में बड़ा छाता ओढ़कर बारिश में से नहीं भींजता है, वैसा ही उसे धर्म रक्षा करता है। और इस जीवन को नहीं, अगले जीवन को भी सुखी करता है। जैसे वो पुण्य करता है, दानशील भावना करता है, धर्म की रास्ता पे जाता है, मारते समय उसे धर्म उसे अच्छा जगह ले जाता है, दिव्य लोक, अपाय नहीं छोड़ता है। लेकिन अधर्म की रास्ता पे जाने वालों को अपाय। तो कितना अंतर है। इसीलिए कहते हैं धर्म की रास्ता पे जाइए, पुण्य की रास्ता पे जाइए। ये धर्म कितना महान है। आपको ये धर्म का गुण बोलने के लिए तो दिन रात बीत जाएगा, लेकिन धर्म का गुण खत्म नहीं होगा। भगवान बुद्ध का टोटल 84,000 धर्म है, 18,000 उपदेश है, विनय है, धर्म है, अभिधम है। देखिए कितना धर्म है। तो इसीलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको भी ये धर्म को गुण को सुनकर, इसे ज्ञान से मनन करके उस धर्म का शरण जाने के लिए श्रद्धा मन से धम्मं शरणं गच्छामि बोलकर जाने के लिए आपको भाग्य मिल जाए। कोई कोई लोग बोलता है बुद्ध भगवान का शरण नहीं जाना, धर्म का संघ का शरण नहीं, धर्म शरण काफी है। उन लोग मूर्ख है, बात इतना समझ जाइए। मूर्ख लोग के लिए नहीं धर्म है, बुद्धिमान लोग के लिए। क्योंकि भगवान बुद्ध के शरण गए बिना कैसे, भगवान बुद्ध के मुख से ही धर्म निकला है, तो उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगा तो उनके शरण नहीं जाएंगे तो कैसे धर्म की शरण जाएंगे।
भगवान बुद्ध का धर्म की रास्ता को संपूर्ण किया कोई आर्य महासंघ लोग उसके प्रति खुश नहीं होंगे तो उनके शरण में नहीं जाएंगे तो उनके प्रति प्रसन्न नहीं होंगे तो कैसे धर्म के रास्ता पे जाएंगे। सोतापन होने के बाद धर्म का पहला स्टेप है सोतापन, अवबोध करने का, मार्ग का बोध करने का पहला स्टेप। तो उसको सोतापन होने का सबसे पहला अंग स्थिर हो जाता है भगवान बुद्ध के प्रति अटल श्रद्धा, धर्म के प्रति अटल श्रद्धा, संघ के प्रति अटल श्रद्धा, आर्य कांतशील नहीं टूटने वाला शील। तो सोचिए श्रद्धा कितना इंपॉर्टेंट है। विश्वास, ये श्रद्धा मतलब फालतू श्रद्धा नहीं, गुणों के साथ उत्पन्न होने वाला श्रद्धा विश्वास, वो बोल रहे हैं हम आपको। इसीलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से तथा ये धर्म के अनुभव बल से आपको धर्म की शरण जाने के लिए तथा धर्म को गुणों को अपनाने के लिए और उसका फल जीवन में लाने के लिए, उतारने के लिए आपको भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।